10 वेड़े लेके आए हैं, 5 सेल हो गए, 5 खड़े ने, डबल खड़े 50 लाख से वेड़ा खड़ा है। खरीदार कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने मांगा है 9.5 और फिर वो 8.5 तक आए हैं। 50 लाख की रेंज का कोई आया है बंदा? ये नहीं पहुंचा। वालेकुम, मेरा नाम सरफराज है, मैं बहावल नगर से आया हूँ। नजर नहीं आया, हमने सारी मंडी फ्री है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, आप कहाँ से तशरीफ लेके आए हैं और कितने वेड़े आप लेके आए हुए हैं? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾਮ से हैं बीबाबाद। अच्छा, 10 वेड़े लेके आए हैं, तो कितने सेल हो गए आप? 5 सेल हो गए, 5 खड़े ने। अच्छा, 5 सेल हो गए हैं और 5 खड़े हुए हैं। कितना रेट मांग रहे हैं सबसे ज्यादा? किसका रेट है? सबसे ज्यादा बड़े बड़े खड़े ने कोपिया में, अच्छा, अच्छा में बड़े बड़े डबल खड़े 50 लाख से वेड़ा खड़ा है। अच्छा, तो कोई सेल भी हुआ 50 लाख में? नहीं, 18 लाख में होया सेल। 18 लाख में सेल हुआ है, तो 50 लाख का कोई 50 लाख की रेंज का कोई आया है बंदा? नहीं, ये नहीं पहुंचा। कितने वेड़े खड़े हैं जिसका रेट जो 50 लाख है? लेकिन 5-7 वेड़े बल्ले बिचों अच्छा, उनका जो रेट है वो 50 लाख है। 50 लाख ये जो खड़े हुए हैं ये आपकी हैं? ये ना भाइयों को ये आप लोगों के हैं। इनका कितना रेट मांग रहे हैं आप? 5 लाख मांग रहे हो? इसका 5 लाख? ये तो 5 लाख का नहीं लग रहा, छोटा लग रहा है। नहीं बड़ा है। वो उसका कितना मांग रहे हो उस आगे वाले का? उसका 4.5। उसका 4.5, इसका 5.5। वजन बराबर लग रहा है हमें, हाँ जी, बराबर ही तो तकरीबन। फिर 50,000 का फर्क क्यों है? फर्क ये चौगा परला छिग्गा जी, अच्छा अच्छा, ये फर्क है। सही हो गया। तो आप किधर से तशरीफ लेके आए? चिश्तिया जिला बावल नगर से। चिश्तिया जिला बावल नगर से लेके आए। कितने वेड़े लेके आए हमें? 26 जी, 26। कितने सेल हो गए हैं? कोई 8 सेल हो गए ना। 8 सेल। सबसे महंगा कितने का सेल हुआ है? सबसे महंगा होगा 6 लाख का। 6 लाख का। तो यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा कीमत का कोई आपके पास खड़ा हुआ है यहाँ? हाँ जी, खड़ा है जी। कौन सा यहाँ पे है करीब? हाँ जी, 9 लाख का। किधर खड़ा हुआ है? ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर इनके पास जो एक वेड़ा खड़ा हुआ है वो उसकी कीमत जो है 9 लाख बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, आप कहाँ से तशरीफ लेके आए हैं और आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम लाल हुसैन है। हड़पा शहर से हम आए हैं। अच्छा। ये हम जानवर लेकर आए हैं। कितने जानवर लेके आए हैं? 5, 2 5 सेल हो लेके गए, 3 हैं 3 रह गए हैं जी। ये इसकी क्या नस्ल कौन सी है? ये कौन सी नस्ल है? ये बाहर से आया हुआ बस। बाहर से आया हुआ है। जी। कितनी कीमत है इसकी? इसकी कीमत आप ही लगा सकते हैं। देख लें, हाँ। मंडी में ऐसा आया तो बता दें ऐसा आप। नजर नहीं आया, हमने सारी मंडी फ्री है, हमने सारा राउंड किया लेकिन जी। हमें इस तरह का नजर नहीं आया। बस फिर आप ही लगा तो- लें कीमत जो इसकी और है। आप बताएं, आपकी चीज है, आपने बताया। हम तो कह रहे हैं कि 15 लाख का बिक जाए। 15 लाख का जी। बिक रहा है। इसकी कितना मन वजन है इसका? इसका तकरीबन 8 मन वजन है 8 मन वजन। गोश्त। और जिंदा जो तो ये 16 मन है। ये जो वेड़े हैं ये एक 7 मन है और एक 4 मन है। इसका रेट कितना मांग रहे हैं? इसका मांग रहा हूँ 4.5 लाख रुपए। वो आगे वाले का उसका 3-10। कितना लग गया रेट? ज्यादा से ज्यादा अभी आए हैं अभी आए हैं? जी। आ जाए आप। जी, आ जाए। अच्छा अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जो आपके आते 2 बिक गए फिर जी, उनका कितना रेट था? उनका रेट ठीक था। एक 3.20 का बेचा है अच्छा और एक 2.5 लाख का बेचा है। अच्छा, चलो मुबारक हो फिर। तो जी। आपने आते ही आपके 2 बिक गए, फिर जी। 3 इंशाल्लाह जी। सुबह। जी, मेरा नाम उमर भट्ट है। मैं लाहौर से ही तशरीफ़ लाया हूँ और मंडी हर साल की तरह ज़्यादा ही ऊपर जाती है और हम बस गवर्नमेंट से ही दरख्वास्त करेंगे कि प्राइस कंट्रोल पे थोड़ी सी तवज्जो दे, क्योंकि जो ख़रीदार होता है वो सारा साल काम नहीं करता, ये सारा साल काम करते हैं, तो ख़रीदार कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरा, जो यहाँ पे सहूलतें हैं पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मज़ीद करें, ताकि यहाँ पे मैंने देखा है कि फैमिलीज़ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, तो वो माहौल कुछ इस तरह का है कि वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो करें कि लोगों को कुर्बानी जो है ना वो ख़रीदने में आसानी हो और ना कि परेशानी हो। और जो आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, हम आवाम इससे मुतमईन हैं, खुश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए, जैसे कि आपने पिछले साल से अभी बेहतर किया है, मज़ीद इसको बेहतर करें और ताकि फैमिलीज़ आसानी से यहाँ पे आ सकें और जो मिडिल क्लास तबका है वो भी कुर्बानी कर सके अगर आप प्राइस को कंट्रोल करेंगे। आपका कहने का मतलब कि इस बार जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा आई है? रेट ज़्यादा हर साल ही होते हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। और जो हर साल कुर्बानी करने वाले हैं, अगर वो परेशान है तो जो अगर कोई नया बंदा आ जाएगा तो उसकी तो समझ में नहीं आएगा। आपने ये वेड़ा लेना था तो उसका रेट नहीं बना या क्या सीन था? देखिए, हम आते हैं 1 साल बाद कुर्बानी के लिए, तो हमारे माइंड में होता है कि अगर पिछले साल हमने एक जानवर लिया तो चलो वो थोड़ा सा रेट ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे तो उससे दुगना होता है, तो वो फिर मायूसी होती है रेट सुन के। और फिर यहाँ पे कोई कंट्रोलर तो है कोई नहीं है, ना कोई निज़ाम है,
कि जिस पे हम उसको व्यापारी को समझा सकें या व्यापारी हमें समझा सके, वो दोनों की फिर बहस ही होती है। वो उसको कुछ कह देता है, वो उसको कुछ कह देता है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता, दोनों मायूस होकर घर चले जाते हैं। कितना रेट था और आपने कितना लगाया है? उन्होंने मांगा है 9.5 और फिर वो 8.5 तक आए हैं। और यही जानवर हमने पिछले साल जो है वो तकरीबन 5 के करीब लिया है, 5 से थोड़ा ऊपर रेट। तो इस बार आप कह रहे हैं कि रेट हाई है, तो फिर आपको हाँ, ऊपर 3-4 लाख रुपए ऊपर चला गया है। तो वो फिर जो बंदा आया होता है ना, वो चलो उसको पता तो होता है कि महंगाई है, वो थोड़ा सा बजट बढ़ा के आया होता है, लेकिन उसको नहीं अंदाजा होता कि इस ज्यादा इतना बड़ा हुआ है। हाँ डबल ही हो गया। हाँ जी। और फिर अगर अभी यहाँ से जान नहीं छूटती तो आगे कसाई फिर वो हमें भी छुरियाँ लेके पड़ जाती है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं बिजनेस करता हूँ और किस चीज़ का बिजनेस? ये स्कूल बैग वगैरह का ना, अच्छा। तो इसका हम बिजनेस करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो कारोबारी तबका है उसके लिए मुश्किलात हैं, तो जो बेचारे मजदूर हैं या जो तनख्वाहदार हैं वो इसको कैसे मैनेज करेंगे। आपने हुकूमत के नाम पे पैगाम भेजा है कि यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, इंतजाम ज़रा जी बेहतर किए जी जाए। जी बिल्कुल, ताकि ईद जो है ना वो खुशगवार गुजरे, ना व्यापारी को ये हो कि मुझे कम मिल रहा है और ना ही खरीदार को ये मसला हो कि मुझे महंगा मिल रहा है। और हर गरीब बंदा भी इसमें हिस्सा डाल सके। जी, और दूसरा यहाँ पे मेडिकल चेकअप हो कि किसी को बीमार या ज़ख्मी या कोई ऐसा जानवर ना दिया जाए जिसकी कुर्बानी नहीं होती, और कैश वगैरह का कोई वो फ्रॉड 2 नंबर नोट कोई ना दे। इन चीज़ों के इंतजाम गवर्नमेंट करे, जैसे कि गवर्नमेंट चाह रही है कि डिजिटल पेमेंट हो, तो इस तरह के इकदाम करे ताकि करप्शन पे जो है ना वो कंट्रोल पाया जाए, लोग अपनी ईदों को एंजॉय करें। अब यहाँ पे पैनिक होने के लिए हम नहीं आते हैं, हम यहाँ पे ईद की खुशियाँ मनाने के लिए आते हैं कि हम यहाँ से जानवर खरीदें, और जो बेचने वाला है वो भी बेचारा बेचे और अपनी मजदूरी ले और वो भी खुश होकर घर जाए और ख़रीदार भी खुश होकर जाए।